ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। एक श्लोक राम जी की स्तुति में हम प्रायः बोलते हैं। और वो श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मोहित बिरथरे जी, विवेक मगर जी, अरविंद शर्मा जी, मनीष कौशल जी, केशव वैष्णव वैरागी जी, विवेक मगर जी, सभी जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूँ। ये विशेष उद्देश्य से मैंने श्री राम जी के श्लोक को सर्वप्रथम कहने की बात कही है। फिर रखेंगे बात को, क्योंकि कई समस्याएं, कई समाधान के लिए कई प्रश्न, जिज्ञासाएं एक दूसरे को देखते ही हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसे कोमल अंगों वाले, देखिए हमारी राम की पर्सनालिटी देखिए, व्यक्ति नील कमल के समान। अगर नील कमल ना देखा हो तो जरूर देखें। एकदम नीला नहीं होता, और सांवले का मतलब काला भी नहीं होता है मित्रों। सांवला रंग ही, श्यामल रंग ही अलग होता है, जिसमें श्वेतता रहती है, सौंदर्य रहता है। नीलांबुज नील कमल के समान कोमल अंगों वाले हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। और दूसरी विशेषता में विशेष उद्देश्य से कहना चाह रहा हूं कि हम राम के उपासक तो हैं, लेकिन राम का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करते, उनके संदेश को नहीं समझते। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी बाएं हाथ पर बैठी हुई हैं। सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम, और सुंदर और विशाल चाप दोनों, पाणव चाप नीला श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित सायक चारु चापम, सुंदर हाथ में पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस ऐसे राम की जो विशेषताएं बताई हैं कि सीता जी बाएं हाथ पर बैठी हैं, ऐसे रघुवंशनाथ, रघुवंश में श्रेष्ठ। ये दो बातें इसमें ध्यान देने की है मित्रों, कि एक तो तीन बातें हैं। एक तो सीता माता उनके बाएं हाथ पर बैठी हुई हैं। आज हमारे पुरुष प्रधान समाज में, असल में वैदिक काल, पौराणिक काल, फिर मध्य युग, हाँ हुआ है, और उसके बाद अब जाकर मैं समझता हूं कि हमारे बराबर महिलाओं के लिए भी संस्थाएं हैं, बराबर से शासकीय सेवाओं में भी आ रही हैं, काम कर रही, बराबरी से शिक्षित होकर स्वयं प्रभुत्व दिखा रही हैं, अपने वर्चस्व को, अपनी योग्यता को उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन इस पुरुष प्रधानता में आप और हम देखते हैं कि कहीं किसी घर में आपने देखा है कि बाएं हाथ पर मुखिया बैठा है तो बाएं हाथ पर उसकी पत्नी बैठी हो? मैंने तो नहीं देखा। बड़ा बड़ा खराब माना जाता है। और आज भी रास्ते में चलते हों तो कई बार हम देखते हैं कि नारी चलेगी तो अब एक बात हो गई है कि दोपहिया वाहन हमारी बेटियां चलाने लगी हैं, बहनें चलाने लगी हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो पत्नी चलाकर, बीमार पति को आवश्यकता पड़ती है, किसी भी प्रकार से की सहायता में पत्नी गाड़ी चलाकर ले जाती है। ये होना चाहिए, हमारे यहाँ की परंपरा, सनातन परंपरा है। तो एक तो ये, दूसरा राम की पहचान लोक रक्षक के रूप में है, तो वो उनका धनुष बाण कभी नहीं हटता है, वो उनके बाएं हाथ में वो बराबर सजा रहता है, दाएं हाथ में। और तीसरी बात, रघुवंशनाथम, वो रघुवंश के स्वामी हैं। ये हमारे, हम में से हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो वंश का सिद्धांत तो व्यापार को आगे बढ़ाने का है। शिक्षा में अगर शिक्षक हैं तो शिक्षित परिवार को शिक्षा में आगे बढ़ाने का है। अगर आपने देखा होगा, आपने देखा है कि पंजाब में है, एक बच्चा उनका मिलिट्री में रहता है। ये जो उस सिद्धांत वाक्य को आगे बढ़ाने की बात है, तीन संकेत एक साथ हमें मिलते हैं।
मित्रों, अब मैं पुनः रावण की लंका में प्रवेश कराने का प्रयास करूंगा आपको। और बात ये छूटी थी कि समुद्र पार सेना आ गई है, ये सूचना जब मंदोदरी को मिलती है तो मंदोदरी बड़ी व्याकुल होती है और रावण को बहुत समझाती है, लेकिन रावण हंसी में टाल देता है। जिन देशों ने नारी उपयोग राष्ट्र के लिए पहले किया है वो हमसे आगे निकल गए। थी पूजना, पूजने का मतलब जो ईश्वर की मूर्तियों की पूजा करते हैं उससे मतलब नहीं है। पूज्य का मतलब होता है तो सामने वाले की योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, गुणवत्ता है, वर्चस्व है, वाग्मिता है, उसके अनुसार उसको स्थान देना, मान्यता देना। ये हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य भी है। मैं बड़े भैया सतीश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं स्वागत कर रहा हूं। शरद सक्सेना जी, दीनदयाल जी, नीलम जी संस्कृत की हैं। तो वो मुझे आप लोगों को देख के लगता है कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात आप बड़े बड़ों के सामने करने का प्रयास करता हूं, लेकिन हम लोग केवल राम की चर्चा भर करने का प्रयास कर रहे हैं। सब बड़ों से लिया हुआ है। जो तो मंदोदरी की बात को टाल देता है। लेकिन आप देखिए कि एक विभीषण एक ऐसा पात्र है, देवाशीष जी लखनऊ से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। एक विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको नीतिज्ञ है एक बात, दूसरा धर्म पालक है दूसरी बात, तीसरा पूरे निशाचर वंश की चिंता है उस व्यक्ति को, और कैसे चिंता है ये मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर ईश्वर एक कोई ऐसा कीड़ा डाल देता है जो उसे काटता रहता है कि तुम सचेत रहो, जागते रहो। बाकी लंका में सभी मदांध हैं, सब अपने अपने जो घरौंदे बना रखे हैं अहंकार के, उसमें कैद है, कूप मंडूकता सब में व्याप्त है। जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि वे तपस्या, जो पूंजी कमाई है तपस्या की, उसको खर्च कर रहे हैं और खर्च होते प्राप्त हो जाती है। तो पहली बार मानस में तो रामायण में वो राज्यसभा की 3 बैठकें बुलाता है। उससे पहले विभीषण स्वयं जो रावण का भवन है जिसका वैभव है, उसका जो वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, अद्भुत है। सोने के खंबे हैं, सोने की सीढ़ियां हैं, जब वो जाता है तो सुंदर नर्तकियां अलग हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद पाठी ब्राह्मण अलग बैठे हुए हैं, विजयताम भवतु, आपकी विजय हो, ये कहने वाले अलग हैं, चारण बंदीजन अलग हैं। ऐसे वैभव में हनुमान जी अगर निशंक रहे तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये रावण के भवन में जब विभीषण जाते हैं तो उसके बाद मौका पाते हैं, क्योंकि ऐसे में अपने जितने बड़े पद पर हमारा कोई कर्णधार होता है या बड़े पद पर कोई प्रदेश या देश का मुखिया होता है तो उसे समय रहना पड़ता है, क्योंकि वहां उसकी व्यस्तता अलग होती है। तो रावण के यहां जब वो जाते हैं विभीषण, तो समय पाकर उनसे बातचीत करते हैं और उनसे फिर वही राम की महत्ता प्रतिपादित करते हैं और उनसे कहते हैं, भैया मैं केवल राम की महत्ता को नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ संकेत करना चाह रहा हूं। देखिए हमारे यहां शकुन अपशकुन की बात बहुत होती है। हम और एक आध दो संकुल अपन जानते हैं कि घर से निकले बिल्ली रास्ता काट गई। मित्रों मैं बताऊं कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि स्पेन पुर्तगाल के लोग पूरे विश्व में नाविक रहे हैं, चाहे वो वास्को डिगामा हो, कोलंबस हो, पियरी हो, कैप्टन कुक हो, जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की, अमेरिका और भारत आ गए, नाविक हैं। और अपनी नाव समय मित्रों हमें मालूम है कि सुनामी जब आई थी तो नहीं कोई हानि नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत निकट रहते हैं। तो हमारे जीव प्राणी हैं, उनको प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का आगाज हो जाता, पूर्वाभास हो जाता है। तो वो स्पेन पुर्तगाल के जो नाविक थे वो बिल्लियां लेकर चला करते थे, और अगर कोसों दूर कहीं तूफान आने को हुआ करता था समुद्र में तो बिल्लियों में अफरा तफरी मच जाती थी, और वो सावधान हो जाते थे
कि अब तूफान आने वाला है और अपनी पालों को उसके अनुसार कर लिया करते थे और तूफान में अपनी रक्षा करते थे। तो वो जाकर के रावण से ये संकेत करता है। अब आप देखिए, किसी की नजर इस तरफ नहीं जाती है कि लंका के द्वार पर आसपास आसमान क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। केवल विभीषण जागरूक है और उसे वो परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो विभीषण जब जाते हैं रावण से ये कहते हैं कि हे महाराज, आप देखिए कि लंका में क्या परिवर्तन आ गए हैं। तो पहले वो कहते हैं कि देखिए, हमारे आप शत्रुओं को संताप देने वाले हैं कि एक तो मंत्रों से जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं होती, उसमें धुआं बहुत आता है। एक संकेत बताते हैं, रसोई घरों में, अग्निशालाओं में वेदाध्ययन, वेदों का वेदाध्ययन रहते थे। और इसका भारतीय मनीषा है। आज भी मंदिरों में हम द्वारा लिखी गई शिव तांडव स्तुति पाठ करते हैं, लेकिन दशहरा पर उसका पुतला भी जलाते हैं। माने जो व्यक्ति की अच्छाई है उसका पुरस्कार अलग है और जो उसकी बुराई है उसका दंड अलग है। ये हमारे भारतीय समाज में है। तो वो कहता है कि रसोई घरों में एक बात, दूसरा अग्निशालाएं जहां हवन आदि होता है, और तीसरा वेदाध्ययन के जो स्थान है वहां सांप निकलते हुए देखे जाते हैं। हवन सामग्रियों में चींटी हो जाती हैं, गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं, और नए ग्रास को खाने के बाद भी घोड़े दीनता से हिनहिनाते, उनमें वो उत्साह नहीं देखा जाता है। गधे हैं, ऊंट हैं, खच्चर हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आंसू गिराते रहते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। क्रूर कौए, अलग अलग प्रकार के। न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव जी हैं, जुड़ गए हैं। पीके जी, सबका स्वागत करता हूं। मंत्री जी ब्रजेश शर्मा जी, अच्छा, अद्भुत जानकारी है, मैं समझा अशुद्ध जानकारी है। ब्रजेश शर्मा जी, क्षमा चाहता हूं। ये क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश ध्वनि में काऊ, और अगला, और दूसरा जो अगला जो अपशकुन बता कि हमारे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर घर के ऊपर होके बगुले या गिद्ध चील नहीं निकलना चाहिए। ये जंगली पशु हैं, इसलिए हमारे घरों में जो फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि उनकी वेव्स, उनकी जो क्षमता होती है वो अलग होती है। हमारे घरों में वो पौधे लगाए जाते हैं कि कोई नेगेटिव अप्रोच लेकर आता है तो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा अपनी ओर खींच लेते हैं और उस व्यक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ प्रवेश करने को बाध्य कर देते हैं। तो लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए, मड़राते हुए जाते हैं, और दोनों संध्याओं के समय, सुबह और शाम, स्यार और स्यारे ने नगर के समीप आकर ये अपनी ध्वनि करते हैं और मांसभक्षी पशु चीत्कार करते हैं और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहती है। मित्रों, इतने अपशकुनों का वो वर्णन रावण से करता है। उसके बाद भी, क्योंकि रावण, एक बात बताइए, जिसके पास इतना वैभव हो, अरे किसी के पास जरा सा कुछ होता है, कुछ पैसे बढ़ जाते हैं या कुछ उसके पास वैभव होता है, तो वो सामान्य रूप से कोई अपराध करने से नहीं चूकता है। वो सोचता है कि मैं सब बचा ले जाऊंगा। तो रावण के पास तो इतना सब कुछ है और वरदानी है। मैं एक बात विभीषण की, एक तो ये बात उन्होंने कही, उसके बाद वो नहीं मानता है और उनको वापस कर देता है। तो उसके बाद में वो अपनी राज्यसभा का जो भवन है, सभागृह है, उसमें वो मीटिंग बुलाता है। और मीटिंग बुलाता है तो वहां मीटिंग की शुरुआत में एक महापार्श्व, उसका मंत्री है, वो उसको पूरा एक सर्ग इस बात के लिए उन्होंने वाल्मीकि जी ने किया है। महापार्श्व उनकी तारीफ करता है। देखिए, हमारे इतिहास को हम पढ़ लें तो जिन राजाओं के दरबारियों ने झूठी प्रशंसा की है उन राजाओं को मात खानी पड़ी है। और विभीषण केवल ऐसे हैं जो हकीकत बोलना चाहते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। ये मित्रों, हम अपने घरों में, अपने समाज में सर्वत्र देखें, अगर हमें अपना समाज स्वस्थ रखना है। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने एक रिफ्रेशर कोर्स के व्याख्यान में एक बहुत अच्छी बात कही थी दिल्ली में। अब तो वो नहीं रहे हैं, बड़े प्रोफेसर और बड़े विद्वान, हमारे हिंदी के विद्वान रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि
वो घर, वो समाज, वो राष्ट्र स्वस्थ रहता है जिसमें जितने प्रश्न उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। और हम अपने घरों में क्या करते हैं? हमारा छोटा बच्चा बड़ी हिम्मत करके अगर हमारे घर में हमारे पास आता है कि पापा जी या मम्मी मम्मी या जो भी बड़ा होता है, या दीदी दीदी, भैया भैया, कोई प्रश्न करना चाहता है तो उसे अरे चुप, बाद में आना, या उसको टाल जाते हैं। मित्रों, प्रश्न का उठना गतिशीलता है, और जो गतिशील होता है वही जीवंत होता है। इसलिए प्रश्न चाहे समाज में उठे, चाहे हमारे परिवार में उठे, उस प्रश्न का उत्तर हमें देना चाहिए, बड़ों को देना चाहिए, बड़ों की जिम्मेदारी है। तो विभीषण प्रश्न उठाते हैं और एहसास कराना चाहते हैं। वो जाकिर अहमद साहब, मैं स्वागत कर रहा हूं सतीश सोनी जी। सतीश सोनी जी ने एक बात कल उठाई थी, शायद आज और कल की बातचीत में आपके शंकाओं का समाधान आपको मिल जाएगा। कि संजय दुआ जी, आपको विशेष रूप से आपका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि विभीषण को लेकर आपने जो जिज्ञासाएं रखी हैं वो आज और कल मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप जरूर, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जैन, कि वो जब मीटिंग होती है तो महापार्श नाम का मंत्री ईश्वर बताता है, ईश्वरस्य, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं आप, ये कहता है। और वो उसका गुणगान करने के बाद एक बड़ी बड़ी भद्दी बात कहता है, क्योंकि मैं कल कह चुका हूं कि रावण जो है, राम की प्रिया प्राण वल्लभा सीता को हर लाया है, और वो कामासक्त है। वाल्मीकि जी बार बार उसका जिक्र करते हैं। और वो जो उनका मंत्री है वो इतना उनके साथ उन्हीं की तरह की भाषा बोलता है, और महापार्श जो ईश्वर बताता है और उनको दूसरे उत्सर्ग उकसाता है कि आप जबरन सीता को अपने भवन में, ये कहता है। और उसी समय जान विभीषण, अवसर जान करके वहां विभीषण आते हैं, और विभीषण फिर अपनी बात कहते हैं अनुमति लेकर। जो आपन चाहे कल्याणा, हे महाराज, मेरे बड़े भाई, अगर आप किसी भी प्रकार से अपना कल्याण चाहते हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ सुख नाना, 4 बातें कहते हैं विभीषण। देखिए, एहसास कराने की बात हो रही है। अभी व्यक्ति को कौन से तरीके विभीषण अपनाते हैं। आपका यश दिशाओं में फैलता रहे, कुछ लोग अपने मुंह से अपने मुंह मियां बिट्टू बनते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और रावण भी यही करता है। एक शेर याद आता है किसी ने, कि वे भले ही खुद को समझते रहें खुदा। बहुत सारे लोग होते हैं, वे भले ही खुद को समझते रहें खुदा, मगर खास ये है कि अवाम जनार्दन के बीच में जो चर्चा हमारे बारे में होती है वो हमारा होता है यश या अपयश। तो विभीषण ये कहता है कि जो आपन चाहे कल्याण किसमें है। देखिए, अगर 4 व्यक्ति हमें नमस्ते करने वाले या हमसे हंसकर, तो हमारा समाज में जीना बेकार है। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले, भीड़ में भी अकेले पड़ गए हैं। लेकिन ये जो नमस्कार है, ये जो गले मिलना है, ये जो मुस्कुराना, ये हम खरीद नहीं सकते। ये हमारे कर्मों से जिसका मूल्यांकन समाज उसका प्रतिफल है ये। तो 4 बातें कहता है आपको मिले, और दूसरी सुमति, अच्छी बुद्धि आपकी बनी रहे, मति, शुभ गति। और शुभ गति, देखिए, मोक्ष 2 तरह का होता है मित्रों। एक जीवन मुक्त, हमने कोई काम हाथ में लिया और वो कार्य अच्छी तरह सफल हो गया। जैसे कोई बच्चा बीए के पेपर दे रहा है और बीए में बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाता है, तो वो जीवन मुक्त, वो मुक्त हो गया, उस क्लास से अगली क्लास में चढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और अगर वो अच्छी तरह नहीं पढ़ाई करता है तो वहीं रह जाएगा, तो वो मुक्त नहीं हुआ। और एक मरण के बाद मुक्ति जो होती है, वो जो ईश्वर आगे बढ़ाता है, दोनों जगह ईश्वर मदद करता है। और गायत्री मंत्र जो हमारे यहाँ महामंत्र माना जाता है, जिसको हमारे राम जी जहां जहां जाते हैं वो सारे ऋषि गायत्री मंत्र का पुरस्करण करते हुए दिखाई देते हैं। तो गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है
कि हे अनंत व्यापी, तीनों लोकों में व्याप्त हे परमात्मन, हे महाशक्ति, हमारी बुद्धि को, ये महामंत्र है। हमने उस पर छोड़ दिया बस हमारी बुद्धि। और मैंने विदुर की नीति में श्लोक, विदुर नीति का है, पंचतंत्र में पढ़ा था कि देवता जब हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें गड़रिया की तरह, बकरी चराने वाले की तरह लाठी लेकर हमें हाँकने के लिए नहीं आते कि इधर चलो। वे हमारी बुद्धि को, हमें बुद्धि से, उपाय से संयुक्त कर देते हैं हमारी बुद्धि को। और जब हमें कष्ट देना चाहते हैं तो वे हमारी बुद्धि को उपाय से रहित कर देते हैं और हम भटकते रहते हैं। तो इसलिए कहा कि सुजस श्रेयस चाहते हो, और दूसरी सुमति, अच्छी बुद्धि आपकी बनी रहे, ये चाहते हो, और आपकी हो करने के बाद आप मुक्त हो जाओ, प्रसन्न हो कि ये बहुत अच्छा काम, वेल डन, बहुत अच्छा हो गया। और अच्छा, और चौथी बात कहते हैं सुख नाना, और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो। ये चार चीजें मित्रों विभीषण ने रावण से कही, और यही आदमी चाहता है कि सुयश मिले मुझे, सद्बुद्धि मेरी बनी रहे, शुभ गति, अच्छे कार्यों में मेरी गति हो, और सुख नाना, अनेक प्रकार के मुझे सुख मिलते रहे। हर आदमी सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, हर प्राणी यही चाहता है। ये चारों चीजें कहने के बाद कहता है ऐसी है सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। उस ऐसे व्यक्ति को, चार चीजें चाहने वाले व्यक्ति को दूसरे पराई चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। ये बात कहता है। और इसी के साथ साथ ये कहता है क्योंकि वो नीतिज्ञ भी है और संवेदनशील भी है, मत अनुरूप कहो हित ताता, अपनी बुद्धि के अनुसार हितात में, जो अल्प बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं, आप तो परम विद्वान हैं, दोनों प्रकार से समझाता है। और काम क्रोध मद लोभ, ये नाथ नरक के पंथ, इनको नरक का रास्ता बताता है। और फिर इसी के आगे कहता है सुमत कुमत सब के उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और फिर ये कह देता है तव उर कुमति हित अनहित मानव रिप प्रीता, जो तुम्हारे भीतर जो सुमति कुमति है, तुम्हारे भीतर कुमति कुबुद्धि प्रवेश कर गई है, जो जिसने पर्दा डाल दिया है तुम्हारी आंखों पर, तुम्हें वो हित किसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, क्योंकि हित अनहित मानव रिप प्रीता, जो शत्रु है तुम्हारा अनहित है, जिसमें अनभल बुरा होने वाला है, उसमें तुम्हें हित लग रहा है। हित अनहित मानव रिप प्रीता, काल रात निश्चर कोल केरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी। अब देखिए, आप केवल रावण की चिंता नहीं है, वो कहता है कि आप राजा हो और राजा का दायित्व है। राम जी भरत जी से जब कहते हैं जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी, कि तुम्हें प्रजा का ध्यान नहीं है। लेकिन विभीषण कहता है कि काल रात निश्चर कुल केरी, ये निश्चर कुल केरी, निशाचरों का जो परिवार है उस पर सीता जो है वो काल रात्रि बनकर आई है। ये कहता है काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी, तात चरण गह मागो राखो मोर दुलार। क्यों? बड़ा भाई पिता के समान होता है, उन्होंने प्यार भी किया है। तो कहता है कि तात चरण गए मागो, पैर पकड़ता है, पैर पकड़ के कह रहा है कि मेरा दुलार जो आपने दिया है उसी के अनुसार मेरा गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहूं अहितन होए तुम्हारा। ये कह देता है कि सीता जी को राम को दे दीजिए, आपका इसमें अहित नहीं होगा। ये जब ये बात कहते हैं विभीषण, तो उस समय रावण को क्रोध आ जाता है। हालांकि बात कहते हैं राम की बलवत्ता का, उनके बल का, उनके क्षुणता कि काका कायर है, कायरों जैसी बात करते रहते हैं, क्योंकि वो सब एक कैटेगरी के हैं। एक सारे वो सभासद, वो
उनके पुत्र, वो मंत्री सारे के सारे हैं, और एक तरफ केवल दो लोग हैं, एक विभीषण है, कभी कभी माल्यवंत आते हैं जो उसके नाना हैं। जब विभीषण ये कहते हैं, सीता को देने की बात करते हैं, नीति सठ मिल जाए तेना को नीति, मेरे बस, मेरे देखिए ममपुर बस, मेरी नगरी में रह करके अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई को यह कहेगा सलाह की बात करते हुए कि ममपुर बस तपस्विन पर प्रीति, तपस्वियों पर प्रेम प्रेम कर रहे हो तुम, और जबकि इतनी घटनाएं, इतने अपशकुन और इतनी घटनाएं, लंका दहन आदि ये तमाम कई घटनाएं हो चुकी हैं, पुत्र मारा जा चुका है, मेघनाद फिर भी हनुमान के बल को स्वीकार नहीं करता, अपने अहंकार में सब है, लंका पार करके चला आया, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं, और ये कहता है कि मम पुरवस, ये अहंकार। अरे एक बड़ा भाई ये कहेगा कि मेरे घर में रह रहे हो तुम, तो फिर कैसे भाई भाई के बीच में प्रेम रहेगा। मम पुरबस तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्ह को नीति, हे दुष्ट निकल यहां से, और उनसे जाकर नीति की बात कर। नीति तो मित्रों परिवार से लेकर राष्ट्र तक सबकी नीति होती है। परिवार नीति, समाज नीति समाज शास्त्र में होती है, राजनीति राष्ट्र को चलाने के लिए होती है, नीति तो नी धातु से बनता है, ले जाना, इसी से नेता बनता है, इसी से नेता बनता है, जो कर्णधार हमारे समाज का होता है, हम चुनकर भेजते हैं, वो हमें उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो वो उसी से नेतृत्व करने वाला बनता है, वही नीति है, उसी से नैतिक बनता है और अनैतिक बनता है। जो नीति के रास्ते पर चलता है वो नैतिक होता है, और जो नहीं चलता है वो अनैतिक होता है। तो वो उनसे कहता है रावण, सठ हे दुष्ट तिन्हे कहु नीति, उनके पास जाकर नीति कहे। और ये कहने के बाद ये बड़ी गलती रावण ये कर देता है, चरण प्रहारा, पैर का प्रहार करता है। इतने आदरणीय हैं, छोटे भाई हैं, और वाल्मीकि महाबली हैं, रावण के समान बली है, वो कम नहीं है हनुमान जी की तरह। हनुमान की मित्रता इसीलिए इस कहानी में हुई है कि बलशाली भी है और विनम्र भी है, बुद्धिमान भी है, विद्यावान भी है। तो इसलिए वो असकह कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 विभीषण फिर भी बार बार पैर पकड़ रहा है, फिर भी वो अपनी बात कहना चाहता है, और उसने पैर की ठोकर मार दी। असकह कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 उमा संत के, पार्वती जी से शिवजी कहानी सुना रहे हैं, रामकथा सुना रहे हैं, उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। और फिर वो कहते हैं कि तुम पितु सरिस भले मोए मारा, राम तुम पिता के समान हो। बात यह है कि राम भजे इतना तुम्हारा, हे नाथ, राजा और बड़ा भाई एक साथ है और दोनों का निर्वाह कर रहे हैं विभीषण। देखिए आप कि फिर भी राम को भजने में ही तुम्हारा हित है। ये कहने के बाद में राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवजन खोर, भरी सभा में लात मार देना, उसका मुकुट गिर जाना। और उसके बाद भी वो बार बार अपना दायित्व का पालन करते हुए पूरे निशाचर वंश, पूरे परिवार, निशाचर जनता जनार्दन की, निशाचर वंश की और अपने परिवार की पूरी चिंता करके ये बात कहता है। और उसके बाद भी जब अपमानित होता है, राम प्रभु सभा काल बस्तोर, अब तेरी सभा काल के वशीभूत हो गई है, ये अंतिम वाक्य कह देते हैं, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरे, बाद में मुझे दोष मत देना, ये कह देते हैं विभीषण। संजय द्वार जी मेरी बात सुन रहे होंगे, वो कहता है अब मैं जा रहा हूं जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और जिन्हें तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। देखिए यहां पर दो बातें मैं कहना चाहता हूं विभीषण के प्रसंग पर। अब आप ये कहेंगे साहब उन्होंने, विभीषण ने अपने परिवार की सारे भेद वहां राम से जाकर खोल दिए, तो इस पर केवल आपको एक बहुत ऐसे महाकवि की बात बता, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी ने भी इस पर चिंतन किया और कितना बढ़िया दोहा लिखा है, रहीमन आंसुआ नयन ढर, आंसू नेत्रों से ढलकर जिय दुख प्रकट करे। आंसू कब निकलते हैं? जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में कुछ दुख होता है। तो
रहमन असुआ नयन ढर जिय दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेहते कसन भेद कह दे। आंसू का मतलब है वो भेद कह दिया उसने कि दिल में दर्द है, इसलिए रो रहा है आदमी। इसी तरह से विभीषण ने जाहे निकारो गेहते, जिसको घर से निकाल दोगे आप, वो क्यों नहीं आपका भेद कह देगा। और ध्यान रखें, ये सारी इंतहा हो जाती है सहन करने की, और वो देखता है कि सभा काल वस्तु, काल के वशीभूत है तेरी सभा, इसलिए वो विभीषण बात करते हैं वहां से। और पहले वो हनुमान जी से कह चुके हैं, कहते हैं अपने रहने के बारे में, कह रहे हैं कि सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन निभाओ जीव विचारी। ऐसे वातावरण में रहता हूं मैं, एक वैष्णव इतने निशाचरों के बीच में रहता है, अलग संस्कृति के लोगों के बीच में, दांतों के बीच में जीव रहती है, और उसमें रहते हुए भी दबी जवान से जब मौका मिलता है तब विभीषण कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं कि ये लंका बची रहे, ये युद्ध ना हो, मेरा भाई बचा रहे, ये सारा प्रयास कर लेते हैं। उसके बाद भी जब उन्हें लात मार के निकाल दिया जाता है, तब रहीमदास जी लिखते हैं जाहे निकारो गेहते कसन भेद कह दे। वहां से जाने लगते हैं और ये बात कह जाते हैं, अपने चारों मंत्रियों को लेकर चले जाते हैं। देखिए, हमारे समाज में, परिवार में भी होता है लेकिन सामंजस्य होता है। परिवार के लिए हमारे यहां भगवान शिव का परिवार, शिव जी के परिवार का चित्र क्यों लगाते हैं, जिसमें मैया गौरी भी मां हो, शिव जी भी भगवान शिव हो, गणेश जी भी हो, कार्तिकेय भी हो, उनके वाहन भी हो। भगवान शिव का परिवार, अब देखिए, अब शिव का उपासक है लेकिन उसका पालन नहीं कर रहा है। भगवान शिव का परिवार विरुद्धों का सामंजस्य है। भाई, एक परिवार में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि हम परिवार को तोड़ दें ना। पंडित लखन शास्त्री जी जुड़ गए हैं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। देखिए, शिवजी और पार्वती, मां गौरी हिमाचल सुता हैं, अनिंद सुंदरी हैं, लेकिन वो भगवान शिव का वर्णन करती है, और जिनके बारे में वो उनकी तपस्या से विचलित करने के लिए सप्तऋषि जाते हैं कि एक वर में देखने लायक बातें हैं, वो तो नहीं, वो खुले आकाश के नीचे रहने वाला, लेकिन उनकी तपस्या एक प्राण एक साथ रहते हैं, और कितने प्रेम से रहते हैं, कितनी तपस्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मां गौरी ने की है कि आज तक हमारे घरों में हमारी जो बेटियां हैं वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए मां गौरी की ही प्रार्थना, मां सीता माता भी गौरी की ही पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में जाती हैं, और आज भी हमारी बेटियां पूजा करती हैं। और हमारे घरों में महिलाओं का सुहाग अच्छा बना रहे, तब भी जीवन भर हमारी गृहस्थ महिलाएं मां गौरी की, पार्वती की अनेक रूपों में पूजा करती हैं, अनेक व्रत रखती हैं। तो भगवान शिव और पार्वती, और दोनों के वाहन देखिए आप, एक का नंदी है और एक का शेर है, दोनों विरुद्ध हैं लेकिन एक साथ। गणेश जी की सवारी चूहा है, और भगवान शिव के गले में सांप पड़े हुए हैं, लेकिन वो सांप का भोजन चूहा है, लेकिन एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। है कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, और प्रिय भोजन है। सारे के सारे विरुद्ध एक जगह रहते हैं। हमारे संयुक्त, लेकिन ये कब से लगे, जब से एक या एक व्यक्ति में दम आ गया, अहंकार आ गया। अब मैं और कहना चाहूंगा, मुझे एक और है कि एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं। एक तो रावण जब है विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब है अभागा। अभागा हो गया वो, वैभव के रहित हो गया वो, अभागा हो गया। भयो वैभव न तब है अभागा, चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। ये सब कहते हैं। नाव में 50 लोग बैठे हो मित्रों, अगर एक पुण्यात्मा बैठा हो, आए तो तूफान को एक पुण्यात्मा के पुण्य कर्म उस नाव को बचा ले जाते हैं, और अगर वो पुण्यात्मा ना हो तो पूरी की पूरी नाव डूब जाती है।
इसलिए मैंने एक दिन निवेदन किया था कि गंगा किनारे हर जगह नहीं नहाते, हम स्नान नहीं करते। जहां हमारे तपस्वियों ने तपस्याएं की हैं वहां वो तीर्थ बने हैं, और आज भी वो हमारे कष्ट हरण करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो वो गंगा के किनारे जो तपस्थलियां हैं, जो तीर्थ कहलाए हैं, वहीं होता है, वहीं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वहीं जाते हैं, हर जगह स्नान नहीं कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति, एक वो विभीषण वहां से निकल लेता है, तब उसकी उम्र कम, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरय नगरानाथ कर जैसा। उस समय और आयु रहित हो जाते हैं, वैभव रहित हो जाते हैं। इसका मतलब वैभव उस पुण्यात्मा के कारण ही था जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सज्जनों को हमेशा भगवान ने स्वयं स्थान दिया है, हमेशा उनका सम्मान किया है कि सत्य जन है, जो अच्छे हैं, जो अपने लिए भी अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छे हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, वो सज्जन है। तो मुझे दो प्रसंग याद आ रहे हैं। एक तो रावण ने विभीषण को निकाला, भयो वैभवन तब है अभागा, वो अभागा हो जाता है, वैभव के रहित हो जाता है। और एक हमारे यहाँ के एक महाकवि तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी के प्रेम में, जब उनका भाई रत्नावली का भाई उनको लिवा ले गया था, तो रात में ही पहुंच जाते हैं। और रात में जब पहुंच जाते हैं तो रत्नावली को बड़ा ऐसा लगता है कि ये कैसे, तुम इतनी रात में कैसे, क्या कहेंगे मेरे मायके वाले लोग, तो बड़ी लज्जा से गड़ जाती है। लेकिन वो रत्नावली का डांटना, मित्रों में आज मेरे भाई बंधु जो सुन रहे हैं मेरी बात, आज मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि देखिए, रत्नावली ने केवल डांटा नहीं। हमारे घरों में अगर हम बच्चे को डांटते हैं, चलो भागो यहां से, तो बच्चा भागकर जाए कहां ये नहीं बताते, या ये काम मत करो, तो फिर दूसरा कौन सा काम करे ये हम नहीं बताते। उनको डांटती है और घर भगाती है, लेकिन के साथ भगाती है। क्या कहती है? अस्ति चर्म मम देह मैं, अस्ति चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में के मेरे शरीर में इतना। अब ये तो कह करके वो डांटती है, लेकिन मार्गदर्शन कि अगर तुम्हारी ऐसी प्रीति, ऐसे प्रेम का घनत्व श्री राम में अगर होता, का भय तुम्हारा समाप्त हो जाता। और वो जो क्षण था, इधर जो का अपशकुनी हो जाती है, और इधर भारत का भाग्योदय होता है, भारतीय संस्कृति का भाग्योदय होता है। अगर रत्नावली न निकालती तो तुलसी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति ध्वजा को किया, यश फैलाया, वो ना हुआ होता। दो चीजें मुझे याद आई। एक बात में कुछ बातें में, क्योंकि विभीषण से संबंधित है। विभीषण जब रावण को समझा रहे हैं, कहता कि तुम कामातुर हो, लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत संस्कृत में भी है, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, अगर नष्ट नहीं हुआ, कोई क्षीणता नहीं आई, यह कहा जाता। और वृत्तस्तु हतो, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अंग्रेजी में भी यही बात है, व्हेन health is lost, something is lost, and character is lost, all is lost। तो रावण चरित्रहीन हो गया है। दबी जबान से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि रावण जो है चरित्रहीन हो गया है, इसलिए वो पूरे उसका वंश का नाश करा देगा। देखिए मित्रों, रावण का जो अहंकार है, जो कठोरता है, एक दो बातें आज मैं और कहूंगा, फिर कल इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तपस्या करने गए हैं और वरदान मांगे हैं। तो कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो 6 महीने सोने का, 1 दिन जागने का वरदान उसके लिए ब्रह्मा जी ने कर दिया। ये रावण जानता है कि मैंने जो वरदान मांगा था वो क्या मांगा था, कि मैं किसी से न मरूं। आप देखिए कि प्रहलाद के भाई ने मांगे हों, या तमाम इतने राक्षसों की कहानियां हम जानते हैं। इस मर्त्य लोक में अगर कोई व्यक्ति ये मांगता है कि मैं मरूं नहीं, इससे बड़ा आश्चर्य हो सकता है क्या? यक्ष जब युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर जब उत्तर देते हैं, तो युधिष्ठिर, यक्ष के प्रश्नों में मित्रों एक प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि
कवि स्वर्ण सिंह रघुवंशी जी, हरवीर रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं, संजीव सिंह चौहान जी। एक प्रश्न ये करते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ये बताओ। तो युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अहन्यन्य गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम शेषाणि स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्य कि रोज रोज हमारी आंखों के सामने लोग यमराज के घर जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और जो शेषाणी जो बचे हुए हैं वो स्थायी रहने की कामना करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो हर उस राक्षस को याद करिए आप, जिन्होंने ये वरदान मांगा देवी देवताओं से या ब्रह्मा जी से कि मैं मरूं नहीं, या नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी, अच्छा उन राक्षसों को आप देख लीजिए कि कोई भी अगर बुढ़ापा देख पाया हो, क्योंकि जब उन्हें ये भय समाप्त हो गया कि मैं मर भी सकता हूं, तो उन्होंने सिवाय उल्टे काम करने के और कुछ नहीं किया। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम किए, जबरदस्ती दूसरे की टांग में टंगड़ी मारना जिसे कहते हैं, टांग अड़ाना दूसरे काम में, ये काम किए। तो वे जितने इस तरह के वरदानी थे, उनमें एक भी आप बता दीजिए, एक भी आप सोच के देखिए कि किसी ने बुढ़ापा देखा हो। सब जवानी में, युवावस्था में मारे गए। और रावण ने जब वरदान मांगा था तो उससे भी ये कहा था कि देखो भाई, मैं सबकी गारंटी लेता हूं लेकिन नर वानर की नहीं कहता हूं। तो वो कहता है कि अरे मनुष्य और बंदर तो हमारे भोजन है, चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है, वो ये भूल गया। और वो बात नर और वानर की जो अपवाद सुरक्षित रखा था ब्रह्मा जी ने उस वरदान में, वो याद दिलाता है विभीषण कि भैया देखो, आप वरदान की याद करो। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं, क्योंकि वैभव की चकाचौंध इतनी ज्यादा उसके आंखों पर गिर गई थी कि वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक कन्फ्यूशियस का उदाहरण याद आया, थोड़ा सा लंबा हो गया है, 5 मिनट और क्षमा चाहता हूं। कल इस बात को पूरी करूंगा और इसे मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि विभीषण क्यों गलत नहीं है। कन्फ्यूशियस एक चीन के दार्शनिक हुए हैं। ये याद रखें मित्रों कि हमारे यहाँ से रामायण सबसे पहले चीन में गई थी। चीन से मंगोलिया, रूस होती हुई यूरोप में पहुंची है। वहाँ 600वीं शताब्दी में, वहाँ 600 ईस्वी पूर्व में जब चीन में गई थी तो वहाँ उसका अनुवाद कराया गया था। तो देखिए कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं। कन्फ्यूशियस जब मृत्यु शैया पर थे, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। कन्फ्यूशियस जब मृत्यु शैया पर थे तो उनके शिष्य उनको घेरे हुए बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, शिष्य बड़े दुखी थे, शिष्यों से पूछा कि ये शिष्यों ये बताओ कि मेरे मुंह में दांत हैं? तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव नहीं है। और बोले जीभ है? बोले हाँ है। और वो फिर चुप हो गए। तो एक शिष्य बोला कि गुरुदेव हमारी बात, आपकी बात हमारी समझ में आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जीभ मेरे जन्म के साथ से है और आज भी है, और दांत बाद में आए थे और आज नहीं है और पहले है। वो फिर चुप हो गए कि गुरुदेव तात्पर्य, अभिप्राय समझ में नहीं आया आपने जो कहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो इतना कठोर और पैना होता है वह इस संसार से जल्दी चला जाता है। समाज, ये मानव समुदाय उसे बर्दाश्त नहीं करता। और जीव की तरह जितना जो कोमल होता है वो लंबे समय तक बना रहता है, उसे समाज आदर देता है। दांत में कोई तिनका पड़ जाए, देखिए दांत के नीचे जीभ आ जाती है तो काट देते हैं। और जीभ क्या करती है? जीभ समाज सेवी की तरह कोमल रहती है, और दांत में जहां तिनका फंसा होता है, माने समाज के दांत में कठोरता में जहां समस्या होती है, जीभ वहां तब तक लगी रहती है जब तक उस तिनके को निकाल न दे। ये कन्फ्यूशियस ने कहा। तो इसलिए ये सारे ये जो जितने भी ये वो हैं राक्षस हुए हैं जिन्होंने ये वरदान मांगा, तो उन सारे के सारे वे सारे के सारे राक्षस अपना बुढ़ापा नहीं देख पाए, युवावस्था में ही चले गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर थोड़ी सी बात रह जाएगी विभीषण से संबंधित, और फिर वो राम जी के पास पहुंचे तब पहुंचाऊंगा जब ये विभीषण के व्यक्तित्व को, चरित्र को स्पष्ट कर दूंगा। एक बात कहना चाहूंगा कि हम अपने घरों में दीपावली के समय कुछ अच्छे वाक्य लाते हैं, सूक्ति वाक्य लाते हैं।
कुछ चित्र होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उन पर अच्छा अच्छा कोई प्रवर्ब, कोई अच्छा वाक्य लिखा होता है, और हम अपने जगह जगह अपने हर कमरे में लगा लेते हैं। और वो इसलिए लगाते हैं कि वो हमें पसंद था, क्योंकि वो हमारा वो इसलिए हम चुन कर लाते हैं। महल में हर तरफ लगा हुआ वो एक कथन है, वो एक तस्वीर है जिसपे वो कथन लिखा हुआ है, लेकिन रावण उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे हम लाकर के लगा तो लेते हैं मित्रों, ठीक उसी तरह जैसे हम दीपावली के समय अपने मुख्य द्वार पर एक तो सांतिया बनाते हैं कि चतुर्दिक हमारी उन्नति हो, और उसके इधर और उधर दो शब्द लगाते हैं, एक शुभ और एक लाभ, जिनका अर्थ होता है लाभ लव से बनता है जो प्राप्त हो, और मेन गेट पर ही लिखते हैं या अपनी तिजोरी पर लिखते हैं, दो जगह लिखा जाता है। तो आप देखिए कि घर का मुखिया जब घर में प्रवेश करे तो ये देखे कि मैं जो प्राप्त करके ला रहा हूं, कमाकर ला रहा हूं, वो शुभ अच्छा होने वाला, जिससे अच्छा हो, शुभ भ माने होना। और मैं आदरणीय श्री संतोष कुमार भट्ट जी का स्वागत करता हूं लखनऊ से। देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये देखें, इसलिए लिखवा देते हैं, हमें ये जब भी प्रवेश करें अपने घर में तो हम ये देखें वही लाभ वही प्राप्त करके आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत प्राप्त कर पीछे पीछे पुलिस आ रही हो और यही तिजोरी को कोई ध्यान नहीं देता। ठीक इसी तरह रावण की उस लंका में जगह जगह शुभ लाभ के रूप में या अच्छे वाक्य के रूप में लिखा हुआ नीति का वाक्य है विभीषण, हर जगह लिखा हुआ, हर जगह टोकता है, अपनी बात कहता है, लेकिन रावण ध्यान नहीं देता है, नहीं मानता, अपने सगे नाना की बात नहीं मानता। बताइए आप किसकी बात मानेगा? एक ऐसा उद्दंड व्यक्ति, एक उजड्ड जिसे गांव की भाषा में कहते हैं, तो उसका अंत क्या होता है आप जानते हैं? किसी की बात तो माने। तो देखिए हमारे घरों में, एक आज की अंतिम बात कहता हूं, फिर कल इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा कि विभीषण की गलती क्यों नहीं थी। संजय दुआ जी कल रहेंगे हमारे साथ, उनकी जिज्ञासा थी। हम अपने घर में, जैसे मैंने कहा कि शिव परिवार का चित्र लगाना चाहिए क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य है, उससे हमें ये प्रेरणा जो आज मैंने स्पष्ट किया है, ये प्रेरणा लेनी चाहिए, तब शिव जी प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। गणेश जी को लेकर एक दोहा और मुझे याद, वो श्लोक याद आया, लेकिन मैं भूल जाऊंगा, इसलिए आज मैं और कह देता हूं उस बात को कि हम शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन हम अर्थ जिस दिन जान जाएंगे। हाँ बैराज जी लिख रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो श्री लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहेंगी। देखिए गणेश जी का श्लोक है, हम प्राय पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ में बता रहा हूं आपको। गजाननम हाथी के मुंह वाले हैं, भूत गणाद सेवितम, भूत गणों, भूत और समूहों के द्वारा सेवित हैं क्योंकि गणाध्यक्ष हैं, गणेश हैं, भूत गणाद सेवितम। अब जो दूसरा वाक्य उस पर ध्यान दीजिए आप, कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम, वो कपित्थ कैथ का जो फल है और जामुन जंबू सुंदर फलों का भक्षण करने वाले हैं। कम लोग हैं जो जामुन और कैथ, कपित्थ जो कसेले उसको खाते हैं। ये दोनों ही फल मित्रों डायबिटीज की दवाई है। हम उन स्तुतियों को, गणेश जी की स्तुतियों को और श्लोकों को जानते हैं जिसमें मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, गणेश जी, मोदक माने मुद धातु से बनता है, मुद माने प्रसन्न करना, मोदक माने जो प्रसन्न कर दे, वाह लड्डू मिल गए, क्या बात है। तो गणेश जी की वो स्तुति तो जानते हैं कि जो लड्डू का भोग उनको लगाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर गणेश जी लड्डू खाते हैं उसके साथ साथ वो कपित्थ कसेला फल, कैथ का फल जो बेल की तरह होता है वो, और दूसरे जामुन भी खाते हैं, जिससे वो बैलेंस, भोजन में बैलेंस बना रहता है। ये देवी देवताओं को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। मित्रों एक बात जो कहने वाला था कि हम अपने घरों में राधा कृष्ण का चित्र लगाते हैं। राधा और कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, जो मैंने बताया था कि तत्सुखी भावना है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और दोनों प्रसन्न रहते हैं। तत्सुखी, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि ये सुखी रहे। लेकिन राधा कृष्ण
का चित्र लगाने के बाद भी मैंने कई घरों में देखा है बड़ा राधा कृष्ण का चित्र लगाया हुआ है, पशु पक्षी इधर उधर बैठे हैं, गाय बैठी हुई है जो समृद्धि का, संपन्नता का आधार मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि उन घरों में बहुत झगड़े होते हैं। अगर हम राधा कृष्ण का चित्र लगाने के बाद पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं तो भैया क्यों राधा कृष्ण का चित्र लगाया है? ये दोष उस चित्र का नहीं है, या उसमें जो लिखा हुआ उसका दोष नहीं है। ये दोष हमारी आंखों का है, हमारी बुद्धिमत्ता का या ग्राहकता की कमी का है कि हम उससे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। इसलिए वही बात इसमें आती है कि विभीषण अनेक प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो परिवार की चिंता करते हैं, मैं आज समय अधिक हो गया है, कल 2-4 बातें विभीषण से जुड़ी हुई और कहूँगा, और उसके बाद रामादल में वो प्रवेश करेंगे। अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। लक्ष्मी तिवारी जी, रामपाल जी भी बाद में जुड़ गए, वैरागी जी, देवाशीष जी, उषा भट्ट जी, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। लखनऊ से संतोष श्रीवास्तव जी है। मेरी बात आप तक पहुँच रही है। कल विभीषण जी पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर राम जी से उनकी भेंट कराने का प्रयास करेंगे। शायद आपको आनंद आएगा। जय राम जी की। आज जुड़े रहे, बहुत बहुत आपका आभार। राम कथा के सयात्री हम और आप हैं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, आपके साथ स्वयं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।